आज 16 फरवरी 2024 और आज के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस ये मनाया गया हाल ही में 13 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज भले ही लोग पल पल की खबरों की जानकारी अपने स्मार्टफोन के जरिए लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए रेडियो एकमात्र साधन हुआ करता था। उसी की महत्वता को बढ़ाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है तेलंगाना विधानसभा ने। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसमें राज्य में सभी हुक्का पार्लरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है और दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया है। ये बहुत अच्छा कदम है तेलंगाना सरकार ने जो युवाओं के लिए उठाया है। आई विश कि ये जो नियम है ये पूरे देश के लिए लागू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्वप्नी कुड़ू पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो महास्वप्नी कुड़ू पुस्तक ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने महास्वप्नी कुड़ू, जिसका अर्थ है एक महान दूरदर्शी, नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक में नायडू ने असाधारण प्रक्षेप पथ और भारतीय राजनीति में योगदान पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण कहां राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है त्रिनिदाद और टोबैगो देश में। टोबैगो के पास एक पलटे हुए जहाज से निकले रिसाव से समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति हुई, जिसकी वजह से त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इस रिसाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इसके पर्यटन क्षेत्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का त्रिनिदाद और टोबैगो देश। ये है मैप में त्रिनिदाद और टोबैगो देश। त्रिनिदाद और टोबैगो एक जुड़वा द्वीप देश है जो दक्षिण अमेरिका मुख्य भूमि के उत्तरी किनारे पर स्थित है और इस देश का कुल क्षेत्रफल 5131 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कीथ रोली। यहाँ की करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और ये जो देश है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग जीपीएल का उद्घाटन किया और अमित शाह जी द्वारा किया गया यह कार्य देश भर में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवाब सलाम को। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये है नवाब सलाम और हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया है। और युगांडा देश की जूलिया सेबुटिंडे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवाब सलाम को और ये लेबनान देश के हैं। और जूलिया सेबुटिंडे ये न्यायाधीश है कहाँ की? युगांडा देश के और इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो राष्ट्रों के बीच सामान्य विवादों का निपटारा करता है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है,
हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो हिंद महासागर के देश हैं मॉरिशस और श्रीलंका, और इन दोनों ही देशों में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है। भारत की एकीकृत भुगतान सेवा यूपीआई की सुविधा 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस इन दोनों ही देशों में शुरू की गई, और मॉरिशस देश में रुपे कार्ड की सेवा भी शुरू की गई। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में आयोजित हुआ है, और ये भारत में आयोजित किया गया है असम राज्य में। भारत के असम के गुवाहाटी में पहली बार 31 जनवरी 2024 को 3 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ के 25वें सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये है मैप में असम, इसकी राजधानी दिसपुर, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत विश्व शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया, और इसका स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी हैदराबाद में। संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा, को स्थापित करेगी, और इस पहल का उद्देश्य दक्षिण भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। IEEE केरल अनुभाग ने इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए उन्हें प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के दिग्गज और IEEE केरल अनुभाग के संस्थापक केपीपी नाम्बियार के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में है, और यह राज्य के भीतर उन व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो मैंने अब सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में भारत रहा है 38वें स्थान पर। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसके ऑप्शन है नेपाल ने, या भारत ने, या ऑस्ट्रेलिया ने, या न्यूजीलैंड ने। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है, और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए। भले ही आपको गलत आंसर पता है, पर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल।